अब गर्मी सिर्फ एक मौसम नहीं रही बल्कि ये एक तबाही का सिग्नल बन चुकी है। न सिर्फ इंसान बल्कि पेड़ पौधे जानवर इस गर्मी की आगे हार रहे हैं। लेकिन एक सवाल है, क्या ये गर्मी इतनी बढ़ चुकी है कि इंसान खुद आर्टिफिशियल बारिश करवा सकता है? इस बारिश के ना बराबरी का इफेक्ट सिर्फ वेदर पे नहीं, किसानों के खेत पे, सिटी के रेन ऑफ सिस्टम पे। to highland on drier climates, so the Sahara, some parts of Western Europe, and to आज की इस वीडियो में हम साइंस के हिसाब से समझेंगे गर्मी क्यों इतनी बढ़ गई है, क्या ये ह्यूमन मेड है, और सबसे शॉकिंग बात है, क्या केमिकल डालकर आसमान से बारिश करवाई जा सकती है? गर्मी क्यों बढ़ रही है? सबसे पहला रीजन ग्लोबल वार्मिंग। इंसान ने फैक्ट्रीज, कार, प्लास्टिक से कार्बन डाइऑक्साइड इतना ज्यादा छोड़ा है कि अर्थ का ब्लैंकेट गंदा हो गया। इसके वजह से अर्थ की हीट बाहर नहीं जा पा रही। सोचो जैसे प्रेशर कुकर में से स्टीम ना निकले, वैसे ही अब धरती प्रेशर कुकर बन चुकी है। अब धूप सिर्फ धूप नहीं, ये स्किन जला देने वाली रेडिएशन लेकर आ रही है। क्या गर्मी सिर्फ ह्यूमंस को इफेक्ट करती है? बिल्कुल नहीं। गर्मी से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है पेड़ पौधों पे। उनका फोटोसिंथेसिस रुक जाता है, क्लोरोफिल सर्कुलेशन बंद हो जाता है, जानवरों पे उनकी बॉडी हीट कंट्रोल नहीं कर पाती और बड़े बड़े जंगलों में मारे जाते हैं। और इंसान डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक, इवन ब्रेन डैमेज होने लगे जब टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाता है ना, तो ये इंसान के लिमिट से बाहर चला जाता है। सुनने में अजीब लगेगा पर हाँ, आज के टाइम पे इंसान केमिकल से बारिश करवा सकता है। इस प्रोसेस को कहते हैं क्लाउड सीडिंग। क्या होता है, प्लेन्स या रॉकेट्स के थ्रू आसमान में एक केमिकल डाला जाता है जैसे सिल्वर, लोडाइड या ड्राई आइस। ये केमिकल्स बादलों में जाके पानी की बूंदे बनाता है और कुछ ही घंटों में बारिश हो जाती है। चाइना, यूएई, अमेरिका, ये देश रेगुलर आर्टिफिशियल रेन करवा सकते हैं। इंडिया में भी कुछ जगह टेस्ट किया गया था पर ये अब टेम्परेरी री लाइफ है। लेकिन क्या इससे गर्मी को दूर किया जा सकता है? नहीं। बारिश करवाना गर्मी का सॉल्यूशन नहीं बल्कि एक इमरजेंसी पैच है। जब ह्यूमन नेचर को डिस्ट्रॉय करते हैं तब हमें नेचर को मैनुअली रिपेयर करना पड़ता है, पर ये लॉन्ग टर्म का सॉल्यूशन नहीं है। अगर हमें वाकई गर्मी से बचना है तो पेड़ लगाओ, पोल्यूशन को कम करो, प्लास्टिक का यूज बंद करो और अपने आसपास अवेयरनेस बढ़ाओ। आज की गर्मी सिर्फ वेदर नहीं, ये एक डेंजर सिग्नल है कि हमने नेचर के साथ कितना गलत किया है। अगर अभी नहीं समझे तो कल बारिश नहीं, आग का गोला बरसेगा। सोचना होगा, क्या हम ऐसी दुनिया छोड़ना चाहते हैं जहाँ गर्मी ही मौत बन चुकी है? वहीं इंडिया के कुछ शहरों में इतनी तेज बारिश हो रही है कि गलियां डूब गई हैं और कुछ जगह पानी का एक कतरा भी नहीं गिर रहा। ये कोई नॉर्मल वेदर पैटर्न नहीं है, ये है एक क्लाइमेट इम्बैलेंस और इसके रीजन है क्लाइमेट चेंज और मानसून शिफ्ट है। इंडिया में बारिश का मेन सिस्टम होता है साउथ वेस्ट मानसून। ये मानसून हर साल समुद्र से लेकिन लैंड क्लाउड्स आता है, पर अब क्लाइमेट चेंज ने इन बादलों का राउट बदल दिया है। जहाँ पहले बारिश 10 mm होती थी वहाँ अब एक दिन में 100 mm ज्यादा गिर रही है और जहाँ पहले नॉर्मल बारिश होती थी अब वहाँ पानी रुक गया है। इसे कहते हैं रेनफॉल एक्सट्रीम्स, यानी एक जगह फ्लड है, दूसरी जगह ड्राउट। साइंस के हिसाब से इसके 3 मेन रीजन है, ग्लोबल वार्मिंग, अर्बनाइजेशन, जेट स्ट्रीम और EI नाइनो इफेक्ट। इस बारिश के ना बराबरी का इफेक्ट सिर्फ वेदर पे नहीं, किसानों के खेत पे, सिटी के रेन ऑफ सिस्टम पे। बाकी आपकी क्या राय है इस वीडियो को देखने के बाद? क्या आपके वहाँ भी हमारे स्टेट्स, कंट्री जैसी गर्मी पड़ती है? कमेंट करके बताओ। तो वीडियो को लाइक करने के साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।